के प्रबंध कमेटी ने गायों को जिस तरह से देखभाल कर रहे हैं उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे 55वें जन्मदिन के अवसर पर गायों को मुझे लापसी की रूप प्रसादी के रूप में समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्पेशली इस कमेटी से को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यहाँ पर गायों के साथ साथ में दूसरे भी जानवर जो कहीं चाहे ऊँट है, चाहे रोज भी है, नीलगाय भी है, कहीं घोड़ा भी है, जो बीमार है या एक्सीडेंट हो गया है उनकी भी सेवा कर रहे हैं। मैं प्रबंध कमेटी का जैसा आदेश होगा उसमें इसके अलावा भी जो भी कहीं भी मेरे तरफ से धर्मार्थ के रूप में कुछ होगा मैं अपना आपको भाग्यशाली मानूंगा। धन्यवाद सर। अभी आज तो मैं गायों की सेवा में आया हुआ हूँ, बाकी तो जो जैसा अपना कर्म करता है पब्लिक उसका अपन निर्णय दे देती है। शायद हमने काम अच्छा नहीं किया होगा तो पब्लिक ने हमको नकारा है, वापस और अच्छा काम करेंगे तो वापस जनता अपनी सेवा का मौका दे देगी। लोकसभा है और उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की जाएगी, कौन सा नया चेहरा होगा जैसे बाढ़ में जो विधानसभा की चेयर सीईसी जो होती है कांग्रेस की कमेटी वो तय करती है। और जहाँ तक मुद्दे का मामला है भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेके हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी सुना है जोधपुर लोकसभा लड़ रहे हैं। लड़ना मेरे हाथ में नहीं है, इच्छा में रखता हूँ। कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान की चिरंजीवी योजना वगैरह चलाई जा रही है, उसको अभी वर्तमान सरकार बंद करी, उसके बारे में क्या कहोगे? इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है, न जनता हमारा साथ दे रही है। हम तो बार बार कहते ही आए हैं कि भाई हम 25 लाख की जगह 50 लाख फ्री कर देंगे और अभी 1 महीने से अभी तक विभागों का अता पता नहीं है। 1.5 महीना हो गया है। मेरे को जिस व्यक्ति का सपोज करो किसी आदमी बीमार हो गया है और वो हमारी सरकार के समय 25 लाख तक का इलाज फ्री था, आज 1.5 महीने से पता ही नहीं है कोई इलाज का क्या हाल है। किसी की एक फाइल है जिसने 50 लाख लोन ले रखा है आप किसी गरीब ने, वो फाइल गई मंत्री के पास गई हुई है, 1.5 महीने से फाइल अटकी हुई है, उसका ब्याज का क्या होगा? पूरे पेन डाउन स्ट्राइक राजस्थान में चल रही है। मैं परमपिता परमेश्वर से गौ माता के सामने खड़ा हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा हो ताकि हमारा राजस्थान चल रही है सरकार अभी है ही नहीं, वो सरकार वापस चलना शुरू हो और गरीब का काम हो। बदला जा रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे? ये भी अच्छी हरकत है। भाई आपके पास शासन दे दिया है, ये गुंडागिर्दी क्यों कर रहे हो? आपको लगता है अधिकारी काम नहीं कर रहा, उसके ट्रांसफर कर दो जहाँ लगाता है। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप मीडिया में आकर अंदर वीडियो वायरल करके धमका रहे हो? ये धमकाने से सरकार नहीं चलती, गुंडागिर्दी से सरकार नहीं चलती। आपको हमने गुंडा नहीं बनाया है, जनता ने आपको राज दिया तो राज करिए ना, गुंडागिर्दी क्यों कर रहे हो? खुद सोचे। हमने तो कहा था भाई हमको मौका दो, हम आपको 25 लाख की जगह 50 लाख का इलाज फ्री करेंगे। और ऐसा कभी किसी भी विश्व के किसी हॉस्पिटल देश में ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आदमी जाकर के फ्री इलाज करा दे। वो इलाज भी हमारी कांग्रेस सरकार ने आपको दिया। हमने ये कहा था कि जो आदमी नौकरी कर रहा है उसको हम पेंशन देंगे। अब पेंशन का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। पूछो तो सही पेंशन का क्या हुआ? ये सिलेंडर का 450 रुपये कह रहे हैं, अरे हमने पहले ही 500 रुपये में कर दिया था और हमने बिना कोई किसी तरह की फॉर्मेलिटी क्या कर दिया था। अब आपने सब जगह एक कंप्यूटर भेज रहे हो, एक दिन का कैंप लगा रहे हो, डोंग कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप चेंज करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो हम काम हो नहीं रहे। भाई सिलेंडर तो ऑलरेडी 500 रुपये मिल रहा था, आपने 1200 रुपये कर रखा है। इसके अलावा आप एक बात बताओ कि जो पिछले 6 महीने में कच्चे तेल की कीमत 31% डाउन हो चुकी है। अरे मेरे साथियों देखो तो सही, मेरे हिंदुस्तानियों, 31% जिसकी कीमत कम हो गई है उस पर 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, वो मन में नहीं है। भगवान श्री राम के नाम पर दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। भगवान श्री राम की जो पूजा करते हैं उसे 1 करोड़ गुना ज्यादा मैं करता हूं। इसका मतलब नहीं उनको उन्होंने ठेका ले लिया, पर सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। कोई पूछे तो सही कि भगवान श्री राम के नाम पर आप काम कर रहे हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने 300 हटाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने मंदिर बनाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पर हम ये भी पूछेंगे कि 31% जो कच्चे दाम कम हो गए इसके क्रूड के, उसके पैसे क्यों नहीं घटा रहे हो? ये तो बताओ। आप क्यों नहीं बता रहे हो? 2 करोड़ लोग जो आप कह रहे थे हम रोजगार देंगे, आप युवाओं का रोजगार पैदा क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो बताओ। आप हमको 15 लाख तो दो, एक खाते में 15 लाख में इंतजार ही कर रहे हैं। आप कह रहे थे सारा काला धन वापस ले आएंगे, अरे 1 रुपया तो वापस लाओ। आप जो बोलते हो करते नहीं और आगे कुछ और बोल देते हो। कथनी और करने में पूरा फर्क है। जयपुर के अंदर इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अडवाणी जी का क्या हाल किया आपने? हैं 200 लाने वाला का क्या हाल हुआ? तो ये तो सबका होना है। एक दिन मोदी जी का भी होना, पर वो दिन आएगा कि मुझे पता नहीं। ये अपने
खुद के परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानते, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपना खुद का पारिवारिक मामला है, मैं ये कह सकता हूँ।